अगर आप गिरते बाजार में कमाई करने वाले स्टॉक की तलाश में हैं, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म सिटी ने एसबीआई की रेटिंग बढ़ाई है। उसने पहले इस स्टॉक को बेचने की सलाह दी थी। उसने अपना रुख बदलते हुए एसबीआई के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इसके शेयरों का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 830 रुपए कर दिया है। एसबीआई का स्टॉक 4 मार्च को 3% से ज्यादा चढ़कर 716 रुपए पर क्लोज हुआ। सिटी ने एसबीआई के स्टॉक के लिए जो प्राइस टारगेट दिया है, उसका मतलब है कि स्टॉक में निवेश करने पर करीब 16% रिटर्न मिल सकता है। एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है। इस सरकारी बैंक की एसेट क्वालिटी अच्छी है। सिटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बैंक के मैनेजमेंट ने नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% से ऊपर बने रहने का अनुमान जताया है। सिटी का मानना है कि बैंक का एनआईएम 2025 से 27 के दौरान 2.9 से 3% के बीच रह सकता है। एसबीआई का अनसिक्योर्ड रिटेल लोन का स्लिपेज 0.5% बना हुआ है। बैंक एसएमई 2 पुल स्लिपेज भी कंट्रोल में है। रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी को दिए जाने वाले रिस्क वेट को 125 बेसिस पॉइंट से घटाकर 100 बेसिस पॉइंट्स कर दिया है। इससे एसबीआई का सिटी एक रेशियो 25 से 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाएगा। हालांकि मार्केट में कमजोर सेंटीमेंट को देखते हुए एसबीआई इक्विटी कैपिटल जुटाने में दिक्कत आ सकती है। सिटी ने कहा कि एसबीआई की क्रेडिट कॉस्ट में कमी आ सकती है। बैंक की लोन ग्रोथ 13 से 14% रह सकती है। इस वजह से सिटी ने एसबीआई की कमाई के अनुमान को FY 26 से 27 के दौरान 1 से 2% बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि बीते 3 महीनों में 6 महीनों और 13 महीनों में एसबीआई के शेयरों का प्रदर्शन निफ्टी बैंक के मुकाबले कमजोर रहा है। इसका मतलब है कि एसबीआई के शेयरों की वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव लेवल पर आ गई है। स्टॉक में प्राइस टू बैक के सिर्फ 0.85 गुना पर ट्रेडिंग हो रही है। एसबीआई को कवर करने वाले 50 एनालिस्ट में से 40 ने इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। 7 एनालिस्ट ने इस स्टॉक को निवेशकों को अपने पास बनाए रखने की सलाह दी है। सिर्फ 3 एनालिस्ट ने इस स्टॉक को बेचने की सलाह दी है। बीते 1 साल में ये स्टॉक 7% से ज्यादा गिर गया है। सस्ते भाव पर इस स्टॉक में निवेश करने पर अच्छी कमाई हो सकती है।